बड़ी खबर, 2024 के बजाय इसी साल के अंत में होंगे लोकसभा चुनाव। सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। नीतीश और राहुल गांधी को लगा 440 वोल्ट का करंट। चुनाव को लेकर सारे इरादे हो गए खत्म। विपक्षी दलों ने शुरू की चुनावी तैयारियां, सभी दौरे और निजी कार्यक्रम किए रद्द। राहुल भी एयरपोर्ट के लिए हुए रवाना। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के पीछे भाजपा का ये है मास्टर प्लान। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। चुनाव को लेकर कुंभकर्ण की नींद सोए विपक्ष को उस समय 440 वोल्ट का झटका लगा जब लोकसभा चुनाव 2000 की बजाय 2023 में आ टपका। विपक्ष तो अभी ठीक तरीके से चुनाव के लिए तैयार भी नहीं हो पाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का संकनाद कर दिया। हालांकि समय से पहले चुनाव होने की बातें यदा कदा नीतीश कुमार कहते रहते थे, लेकिन उन्हें भी शायद अंदेशा नहीं था कि भाजपा उनके विपक्ष को एकजुट करने के प्लान को चौतरफा घेरते हुए खत्म करेगी। समय से पहले होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज इस खबर ने राजनीति के पंडितों के सिर की भी सेकंड बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें भी इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल देंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक चुनावी कार्यक्रम आना बाकी है, लेकिन विपक्ष उससे पहले ही खुद को धराशायी समझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी इसी साल की शुरुआत में ही कर दी थी, जिनमें भाजपा की टिफिन बैठकें और केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जनता को भी चले जाने वाले कार्यक्रम शामिल थे। 2024 की बजाय 2023 में लोकसभा चुनाव कराने के पीछे का भाजपा का गणित तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि चुनाव को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो लोकसभा चुनाव इसी साल के अंत में कराए जाने की आशंका पहले ही जताई थी, लेकिन अब इस आशंका पर मुहर लगी तो राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा नेता जहां नीतीश कुमार के इस बयान पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं, वही विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है और वह हड़बड़ी में समय से पहले चुनाव कराने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। माना जा रहा है कि वह जल्द से जल्द जनता के पास सही संदेश लेकर एक माहौल बनाकर चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। पार्टी केंद्रीय इकाई के नेता जिस तरह लगातार बैठकें कर रहे हैं, उससे पार्टी की बड़े स्तर की तैयारियों का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि सरकार समय से पहले चुनाव कराने का पूरा मन बना चुकी है। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के दौरान बुधवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि वे योजनाओं को जल्द पूरा करें और सभी योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा कराए जाने की पूरी जानकारी लिखें, जिससे जनता में इसका सही संदेश दिया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। हालांकि इन आशंकाओं के बीच राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह राजनीतिक सिबूगा भरमाते हैं, विशेषकर यह देखते हुए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कम समय में भी कई बार पूरा नैरेटिव बदलने की हैसियत रखती है, वह समय से पहले चुनाव कराने की गलती नहीं करेगी। वहीं अगर सरकार की गिरती लोकप्रियता को लेकर हो रही चर्चाओं की बात करें तो अब तक के कई सर्वे बता चुके हैं कि सरकार लगातार लोकप्रिय बनी हुई है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर दी है। कई सर्वे भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट नहीं हुई है, उल्टे वो लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि एक पल के लिए अभी मान लिया जाए कि सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, तो अभी चुनाव कराने की आशंका सही साबित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सरकार अच्छे कार्य कर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करेगी। केंद्र सरकार के पास नई योजनाओं के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय है। ऐसे में इस बात की आशंका कम है कि सरकार समय पूर्व चुनाव कराए। नीतीश विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक और जनता यूनाइटेड दल के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री उस अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं जिसने समय से पहले चुनाव कराया था। वे भाजपा नेताओं की चाल और बयान को ज्यादातर ढंग से समझते हैं। यही कारण है कि चुनाव को लेकर दिए गए उसके बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 2024 में इसी तरह से पहले चुनाव करा चुकी भाजपा यदि इस बार भी इस समय से पहले चुनाव कराती है तो इस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्णय हमेशा हड़बड़ी में लिए जाते हैं। यदि सरकार इस तरह का काम करती है तो उसको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जितना समय बीतेगा सरकार उतना ही परेशानी में फंसती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।